मेवात अध्ययन केंद्र व हमारे पुरखे न्याय के तत्वाधान में गांव टोंका में स्नेह मिलन सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने की, जबकि मुख्य वक्ता प्रांत संयोजक श्याम सुंदर मौजूद रहे। मुख्य वक्ता श्याम सुंदर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं। यहाँ की भाषा, संस्कृति, शादी ब्याह और परंपराएं समान हैं। उन्होंने कहा कि मेवात के लोगों के गोत्रपाल मिलते हैं और सभी 52 पालों के कुनबे से जुड़े हैं, जिससे आपसी भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उन्होंने आपसी सौहार्द बढ़ाने, एक दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान करने और मिलजुल कर त्योहार मनाने का आह्वान किया। श्याम सुंदर ने कहा कि मेवात के महापुरुषों और इतिहास की जानकारी युवा पीढ़ी को होना जरूरी है। कुछ असामाजिक तत्वों और उन्हें संरक्षण देने वालों के कारण मेवात की बदनामी होती है। ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका संगठन स्कूलों में जाकर बच्चों को मेवात के इतिहास, परंपराओं और पूर्वजों की जानकारी दे रहा है, जिसकी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस अभियान से कई प्रोफेसर, शिक्षक और सामाजिक लोग जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने कहा कि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए मेवात के लोगों को आपसी भाईचारे और पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा पर ध्यान देने और गलत कार्यों से दूर रहने की अपील की। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेवात के मुसलमानों ने कभी भी मुगलों या अंग्रेजों से समझौता नहीं किया और देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया। उन्होंने सभी से बुराइयों को त्याग कर मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का आयोजन गांव के पूर्व सरपंच इजराइल की ओर से किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, प्रांत संयोजक श्याम सुंदर सहित आसपास के गांवों से आए सरपंचों और मैजिज पंचों का पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बहिन के पूर्व सरपंच रतन, पूर्व सरपंच तारा रावत, अबू बकर, पूर्व सरपंच विजय रावत, जफरुद्दीन, करीम, वसीम अकरम, वकील सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो सलाम का मतलब ये है कि जो मैंने आपको ये अल्फाज बोले अरबी के कि सब पे ऊपर वाले की तरफ से सलामती हो, सब सलामत रहे, अमन में रहे, सुकून में रहे। मैं एक मुख्तसर एक दो अल्फाज की हदीस पढ़ता हूँ, उसी के ज़मीन में पूरा प्रोग्राम आ जाए। तो माशाल्लाह मैं तमाम का स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये सब में सब साथियों को इसमें कदम बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि हम सब एक भगवान के मानने वाले हैं, एक की बनाए हुए हैं और हम ये चाहते हैं जिस तरीके से हम तारीख को पढ़ते हैं और हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क के खातिर जो कुर्बानी दी हैं, हमारा मजहब भी यही तालीम देता है कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें। जैसा कि हसन खान मेवाती का भी तज़किरा किया बड़ों ने कि भाई अपने मुल्क के लिए उन्होंने जंगें की हैं और मुल्क के खातिर वो शहीद हुए। ऐसे ही हम इतने प्यार मोहब्बत से रहें कि हमारे अंदर कोई मतभेद न रहे, कोई बुराइयां न रहे और जो बुराइयां पैदा हो रही हैं उनको हम दूर करें, आपस में भाईचारा पैदा करें। और जो बंदा शुरुआत कर रहा है इस लेवल की, जैसा कि हमारे बड़े बैठे हैं और ये शुरुआत की है, इसमें हम सबका सहयोग होना जरूरी है। कौन चाहता है कि मेरी औलाद वाहियात डोले, अनपढ़ रहे और गुनाह करे, गलत काम करे? कोई नहीं चाहता। हम सब का ये हक है और हम इसमें पूरा कदम बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से मशवरा करें, आपस में मोहब्बत से मशवरे से इस काम को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि हमारे मंत्री ने कहा कि जब तक पूरी मेवात एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना हो जावे, तमाम बुराइयां दूर ना हो जावे और हम एक ना हो जावे, आपस में हमारा भाईचारा कायम ना हो जाए, जब तक हम इस प्रोग्राम को रोकेंगे नहीं, जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।
साहब हैं, वकील सारे बैठे हैं। देखो, मोटी सी बात ये है, मैं आपको यूँ कहें बहुत होगी और अटकी हो गई। ठीक है, राजनीति में एक भाषा है, वह मन के भेद ना मत भेद मन भेद, लेकिन नहीं, यहाँ जो बात आई है वो आई है हमारे जो मन भेद हैं उन मनों को, उन भेदों को मिटाना, किस तरह से पहल हो। ठीक है, आप ही रहना, ये मैं बात कही, हालात बिगड़े भी हैं, कई कई दफे हालात बिगड़े, लेकिन फिर प्यार में मोहब्बत में बात आई है। जो अब सवाल ये है कि भाईचारा, प्यार, उसमें कमियां चाहे तुम्हारी तरफ से रही हो चाहे हमारी तरफ से रही हो, हम अपनी अपनी कमी ने दूर करके अपनी अपनी जो बात है, जो असली मुद्दा है, वो किस तरह से दुरुस्त हो, किस तरह से मजबूत हो और प्यार के साथ आपस में कि हमारा इतिहास कैसा था, उसका कैसा गौरवशाली इतिहास था, और वर्तमान की पीड़ा का ना पता हो, उस समाज का, उस युवा पीढ़ी का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। जब हम राणा सांगा से भिड़ गए, बलवर से भिड़ गए, अकबर से भिड़ गए, औरंगजेब से भिड़ गए, अंग्रेजों से भिड़ गए 1857 की क्रांति में, अगर जो एक इलाके का नाम आएगा तो सबसे ज्यादा मेवात का नाम आता है बलिदान देने में। सबसे ज्यादा शहीद है जी, इतने शहीद, हजारों हजारों लोग शहीद हुए। और हम कहते भी हैं, डर पे मेवंसु सदा खिलजी मुगल पठान, ये हमारी मेवात में गाया जाता है। जो मेवात में मेव समाज है और आसपास रहने वाला सारा हिंदू समाज है, सभी के पूर्वज समान है, सभी के गोत्रपाल मिलते हैं आपस में, 52 पालों का कुनबा है, सभी में आपस में भाईचारा बढ़े। ज्यादातर पाल ऐसी हैं जिनमें हिंदू भी हैं और मेव भी हैं। पाल के नाते सब अपने आप को भाई भी मानते हैं, सबके समान पूर्वज हैं, समान परंपराएं हैं और समान वतन है। तो हमारा वतन एक है, पूर्वज एक हैं, हमारी परंपराएं एक हैं, केवल पूजा पद्धति बदली है। पूजा पद्धति बदलने से पूर्वज, परंपराएं और वतन नहीं बदलता। तो हम वतन के प्रति वफादार रहें, एक दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान करें, पूर्वजों का और परंपराओं का सम्मान करें, मिलकर के हम अपने त्योहार मनाएं और भाईचारे की जो बातें हैं आगे बढ़ाने के लिए उनका विस्तार करें। अपने मेवात के जो महापुरुष हैं उनकी जानकारी युवा पीढ़ी को दें और जो गलत व्यक्ति हैं उनका साथ ना दें। जो मेवात में जो खराबी है, मेवात की बदनामी जो हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जो कोई यहाँ अपराध करके आता है तो उसको कई जगह संरक्षण दिया जाता है, और कुछ लोग जब संरक्षण देते हैं, पुलिस पर हमले करते हैं, तो उसके कारण से इलाके की बदनामी होती है। जो गलत काम करने वाले हैं उनका समर्थन ना किया जाए। आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। तो ये समाज को जोड़ने का जो आज यहाँ टोंका से शुरुआत की है, तो इस तरह के कार्यक्रम को पूरे क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। मेवात अध्ययन केंद्र इन कामों के लिए अधिकृत एक संस्था शुरू हुई है और हम कॉलेज विद्यार्थियों में भी जाकर के, कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर के बच्चों को भी मेवात की परंपराएं, मेवात का इतिहास, मेवात के पूर्वज, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रोफेसर, अध्यापक, सामाजिक व्यक्ति इस काम से, अभियान से जुड़े हैं।